आदित्य वर्मा एक महत्वाकांक्षी फोटो पत्रकार था। उसका जुनून था ऐसी कहानियां ढूंढना जो छुपी रहती हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। एक दिन उसे एक रहस्यमय लिफाफा मिला, जिस पर न तो भेजने वाले का पता था, न ही कोई पहचान। लिफाफे के अंदर बस एक पुरानी पीली पड़ी फोटो थी। धुंधले दृश्य में एक टूटी फूटी पट्टी पर लिखा था, स्वागत है काला कुआं में। फोटो के पीछे लिखा था, अगर सच देखना चाहते हो तो यहां आओ, लेकिन याद रखना, सच अक्सर डरावना होता है। आदित्य की तरह का खोजी पत्रकार जाग उठा। उसने तुरंत कैमरा, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान पैक किया और अपनी पुरानी एसयूवी में निकल पड़ा। गूगल मैप्स पर काला कुआं नाम का कोई गांव दर्ज नहीं था, लेकिन पत्र में एक नक्शा बना हुआ था जो एक घने जंगल की ओर इशारा करता था, जहां जाने वाले रास्ते भी धीरे धीरे धुंध में खो जाते थे। रास्ते की शुरुआत सुबह का सूरज पीले रंग में नहाया हुआ था जब आदित्य ने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाता गया, पक्की सड़कों की जगह कच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों ने ले ली। पेड़ घने होने लगे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से इस तरह जुड़ने लगीं जैसे कोई विशाल हाथ आसमान को ढक रहा हो। 4 घंटे की ड्राइव के बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां कोई संकेत चिन्ह नहीं था। जीपीएस अजीब तरह से काम करने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक गोल घूमता हुआ चक्र दिख रहा था, जैसे वो जगह दुनिया के नक्शे से बाहर हो। आदित्य ने खिड़की के बाहर देखा। चारों ओर घना जंगल, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट में कोई अनजानी हरकत छुपी थी। शायद जानवर होंगे, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। गड़बड़ियां शुरू होती हैं। अचानक कार के इंजन ने झटके लेना शुरू कर दिया। धर 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 की आवाज के साथ कार रुक गई। आदित्य ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। घबराहट के बावजूद वो बाहर निकला और इंजन चेक करने लगा, पर सब ठीक था। उसने इधर उधर देखा। दूर घने पेड़ों के बीच एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर का दीपक जल रहा हो। उसके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा हुआ, जाना चाहिए या नहीं, पर ठंडी हवा में अकेले खड़े रहना और भी डरावना था। आदित्य ने अपना कैमरा कंधे पर लटकाया और टॉर्च जलाकर रोशनी की दिशा में चल पड़ा। हर कदम के साथ पत्तियों की चमराहट और पेड़ों के बीच से झांकती परछाइयां उसे महसूस होती रहीं। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुराने लकड़ी के पुल के पास पहुंचा। पुल के दोनों ओर टूटी हुई रस्सियां लटक रही थी और पुल के किनारे पर एक सड़ी गली लकड़ी की पट्टी लगी थी, जिस पर धुंधले खून जैसे सूखे लाल रंग से लिखा था, स्वागत है काला कुआं में। लिखावट में अजीब सी घबराहट और जल्दबाजी दिख रही थी, जैसे लिखने वाले को जल्दी थी या डर। गांव की पहली झलक। आदित्य ने गहरी सांस ली और पुल पार कर गया। दूसरी ओर एक संकरा रास्ता था जो गांव की ओर जाता था। आसमान अब धीरे धीरे गहरा नीला हो रहा था। सूरज डूबने को था और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा छोटे छोटे मिट्टी और लकड़ी के बने घर जिनकी खिड़कियां बंद थी। यहाँ कोई हलचल नहीं थी। न बच्चे खेलते दिखे, न ही कोई बूढ़ा व्यक्ति खाट पर बैठा। बस खामोशी, एक भारी दबाने वाली खामोशी। आदित्य ने धीरे धीरे एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उसने आगे बढ़कर एक और दरवाजे पर दस्तक दी। तभी अचानक एक खिड़की का पर्दा हिला और उसे महसूस हुआ कि कोई अंदर से झांक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा, परछाई गायब हो गई। पहली मुलाकात। आदित्य आगे बढ़ ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी सफेद थी, जैसे पुतलियां ही नहीं थी। वो धीमे स्वर में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अंधेरा जाग चुका है। आदित्य ने पूछा, कौन सा अंधेरा? आप किसकी बात कर रहे हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे पीछे मुड़ी और अंधेरे में खो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अंधेरे का पहला एहसास। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और गांव में आगे बढ़ा। उसे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखी, जिसके दरवाजे पर आधा टूटा हुआ ताला लटक रहा था। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, दरवाजा तेज हवा के झोंके से अपने आप बंद हो गया। आदित्य का कैमरा अचानक अपने आप बंद हो गया और एक तस्वीर क्लिक हुई। उसके पीछे खड़े एक धुंधले साये की तस्वीर। पर जब आदित्य पलटा, वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजे के अचानक बंद होते ही हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। आदित्य ने पलट कर देखा। दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था।
उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से जला हुआ था। हवा ठंडी पड़ चुकी थी, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। आदित्य ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। फर्श लकड़ी का था, जिसमें जगह जगह दरारें थीं और हर कदम पर चढ़ चढ़ की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, गंभीर चेहरों वाले लोगों के चित्र, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो आदित्य को घूर रही हो। कुछ तस्वीरों के चेहरे खुरच कर मिटा दिए गए थे, जैसे कोई उनकी पहचान छुपाना चाहता हो। सीढ़ियां और साया। आदित्य ने कैमरे को उठाया और उस तस्वीर को देखा जो अपने आप क्लिक हुई थी। तस्वीर में साफ देखा जा सकता था, उसके पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। पर जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार गुजरा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर पत्रकारिता का जुनून अभी भी डर पर भारी था। आदित्य ने एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी देखी जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर सूखे खून के धब्बे जैसे निशान थे जो ऊपर तक जाते थे। जिज्ञासा में उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ सीढ़ियों की चढ़ चढ़ की आवाज और तेज होती गई, मानो हवेली खुद उसके आगमन का विरोध कर रही हो। ऊपरी मंजिल का रहस्य। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर कई दरवाजे थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा शीशा लगा था जो आधा टूटा हुआ था। आदित्य ने एक दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें एक लकड़ी का पलंग रखा था और उसके बगल में एक छूला कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। वो कुर्सी किसने हिलाई? आदित्य का गला सूखने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कमरे में कदम रखा। तभी अचानक झूला कुर्सी रुक गई। उसने कैमरा उठाया और कमरे की तस्वीर ली। फ्लैश की रोशनी के साथ एक पल के लिए उसे खिड़की के शीशे में एक और परछाई दिखी, वही लाल चमकती आंखों वाली परछाई। पर इस बार वो परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आई और गायब हो गई। कमरे के कोने में एक फटी पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके पन्ने पीले और खून के धब्बों से सने हुए थे। आदित्य ने धीरे धीरे उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। 15 जुलाई 1963 आज फिर वो परछाई आई थी। इस बार उसने मां को देख लिया। मां अब बात नहीं करती, बस दीवार की ओर घूरती रहती है। पिताजी कहते हैं कि यह बस वहम है, पर मुझे पता है कि यह वहम नहीं है, कुछ और है, कुछ बहुत डरावना। आदित्य का गला सूखने लगा। उसने पन्ने पलटे। 1963 काला कुआं अब सुरक्षित नहीं है। हर रात लोग गायब हो रहे हैं। उनकी चीखें सुनाई देती हैं, पर जब बाहर जाकर देखा जाए तो वहां कुछ नहीं होता। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कृपया यहां से चले जाओ, क्योंकि वो परछाई अब तुम्हारे पीछे है। जैसे ही आदित्य ने ये अंतिम वाक्य पढ़ा, कमरे में अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी चपकने लगी। दरवाजे के पीछे आदित्य ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जैसे खुद ब खुद जाम हो चुका था। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से खड़ खड़ की आवाज आई, जैसे नाखून लकड़ी को खरोंच रहे हों। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वो खुद उन्हें सुन सकता था। आवाजें धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गई, पर दरवाजा अब भी बंद था। अचानक कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य ने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसके पीछे एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आकर पड़ा। जैसे ही वो पलटा, उसके चेहरे पर भय का सैलाब दौड़ गया। आदित्य के कंधे पर रखा वह ठंडा हाथ उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर कमरे में ठंड और भारीपन इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं और हवेली के हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। आदित्य ने डर के बावजूद कैमरा उठाया और कमरे के चारों ओर तस्वीरें लेने लगा। हर क्लिक के साथ फ्लैश की रोशनी में उसे क्षण भर के लिए डरावनी परछाइयां दिखाई देती, पर जैसे ही रोशनी बुझती वो गायब हो जाती। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। बाहर वही लंबा गलियारा था, पर इस बार वहां धुंध छाई हुई थी। धुंध के बीच से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने दौड़ लगाई। वो गलियारे के अंत में लगे उस टूटे हुए शीशे तक पहुंचा और उसमें देखा। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था।
बल्कि उसमें वही लाल आंखों वाली परछाई उसे घूर रही थी जो अब उसके पीछे खड़ी थी। काला कुआं का सच। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पलट कर देखा, पर अब वहां सिर्फ हवा में धुंध तैर रही थी। वो भागते हुए हवेली के तहखाने तक पहुंचा, जहां एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर खून से लिखा था, सच्चाई यही दरवाजा खोलो। सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे सड़े गले कमरे में जाती थी, जहां दीवारें खून से सनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक गड्ढा था, काला कुआं। यही था इस गांव का रहस्य। कुएं के पास एक पुराना ट्रंक पड़ा था। आदित्य ने उसे खोला तो उसमें कई पुरानी हड्डियां और बच्चों के खिलौने मिले। तभी उसकी नजर एक और डायरी पर पड़ी, जिसमें लिखा था, ये कुआं सिर्फ पानी नहीं पीता, ये आत्माएं पीता है। ये कभी भरता नहीं। हर पीढ़ी को एक बलि चाहिए होती है, वरना अंधेरा बाहर आ जाता है। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत जो उसे गांव में मिली थी धीरे धीरे आई और फुसफुसाई, तुम आ ही गए बलि के लिए। आदित्य ने पीछे पलट कर देखा, पर इस बार उसकी आंखों के सामने वही लाल आंखों वाली परछाई आकार ले चुकी थी। वह परछाई धीरे धीरे आदित्य के शरीर में समाने लगी। आदित्य ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह उसके अंदर उतर चुकी थी। अंतिम चित्र। आदित्य के कैमरे ने अपने आप एक आखिरी तस्वीर ली। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और उसकी आंखों में लाल चमक। कुछ हफ्तों बाद आदित्य की गुमशुदगी की खबर अखबारों में छपी, पर उसकी खोई हुई कैमरा बैग उसी हवेली के बाहर पड़ी मिली। उसमें वही तस्वीरें थी, धुंधली परछाइयां, उनके धब्बे और आखिर में उसकी अपनी तस्वीर, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। काला कुआं ने अपनी अगली आत्मा ले ली थी।